हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो भी 2026 बोर्ड में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस उसी में से। और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टन पीस ऑफ क्लोथ वॉज ₹2100। मतलब कुछ मीटर के क्लोथ जो है उसका कॉस्ट है 2100। ड्यूरिंग स्पेशल सेल टाइम, जब सेल लगता है तब शॉपकीपर ऑफर 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लोथ फॉर फ्री। मतलब 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लोथ फ्री में शॉपकीपर दे रहा है। अब अगर वो 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लोथ देता है तो उससे क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ क्लोथ जो है वो पर मीटर से रिड्यूस हो रहा है बाय ₹120। व्हाट वाज द ओरिजिनल पर मीटर प्राइस ऑफ क्लोथ एंड इट्स लेंथ। तो यहाँ पर हमें ओरिजिनल पर मीटर प्राइस क्लोथ का निकालना है और हमें उसका लेंथ भी निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन वो 2026 में बच्चों 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है, तो हम इसे अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ने पूछा है बच्चों वो उधर से ही हम शुरू करते हैं। आप लिखोगे लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ क्लोथ बी x मीटर। और इससे क्या हो गया, अगर हम क्लोथ का ओरिजिनल लेंथ x मीटर पकड़ते हैं तो फिर ओरिजिनल प्राइस कितनी हो जाएगी बच्चों। ओरिजिनल प्राइस क्लोथ का हो जाएगा 2100, क्योंकि टोटल कॉस्ट सर्टन पीस ऑफ क्लोथ का दिया है 100 रुपीज़। तो 2100 डिवाइडेड बाय हमें एक्स करना होगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल प्राइस हमें मिल जाएगी। लेकिन ड्यूरिंग सेल टाइम वो शॉपकीपर ने क्या किया है, एक्स्ट्रा क्लोथ 2 मीटर बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से 120 रुपीज़ पर मीटर कॉस्ट क्लोथ का रिड्यूस हो गया। तो अभी जो है एज पर सेल के समय शॉपकीपर ने जो कंडीशन रखा उसके हिसाब से न्यू प्राइस पर मीटर will become 2100 divided by x plus 2। 2100 divided by x plus 2 मतलब पहला जो ओरिजिनल लेंथ था वो x था, अब उसने 2 मीटर बढ़ा दिया तो इसलिए हमने x plus 2 लिया है, जिसकी वजह से पर मीटर क्लोथ का नया प्राइस हो गया है 2100 डिवाइडेड बाई x plus 2। ये हो गया। अब जो है उसने बोला है कंडीशन फिर से पढ़ो कि इसकी वजह से क्या हो गया, इसने जो कंडीशन लगाया उसकी वजह से पर मीटर क्लोथ का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गया बाय 120 रुपीज़। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखना है कंडीशन लिखना है 2100 डिवाइडेड बाय एक्स। जो ओरिजिनल प्राइस था वही बड़ा था, वही ज़्यादा बड़ा था क्योंकि बोला है रिड्यूस हुआ। तो 2100 से डिवाइडेड बाय एक्स, ओरिजिनल प्राइस से हम जो नया प्राइस पर मीटर का है वो हम माइनस कर देते हैं, तो हमें कुछ ऐसा कंडीशन मिलेगा 120 रुपीज़। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 2100 कॉमन निकालना है, 1/x माइनस 1/x प्लस 2 इक्वल्स टू 120। तो ये सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा बच्चों, 2100 ये हुआ है x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 120। x विल गेट कैंसिल, तो मतलब हमें कितना मिलता है, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 12x स्क्वायर प्लस 24x। अब जो है हम सब एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं, इट इज़ कन्वीनियंट टू फाइंड द रूट्स। देन 420 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय बच्चों हमें 12 करना है थ्रू आउट इक्वेशन को। तो जब हम डिवाइड बाय 12 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो डिवाइड बाय 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 420 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमें 35 मिलता है इक्वल्स टू 0। अब 35 के फैक्टर्स हमें ऐसे डालने कि हमें 2 मिल जाए। तो 7 5 ज़ा 35 तो होता ही है। तो यू कैन राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें मिला x प्लस 7 माइनस 5 x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें मिला है x प्लस 7 कॉमन है और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 आता है और x इज इक्वल टू 5 आता है। ठीक है, तो नेगेटिव तो हमें नहीं लेना है क्योंकि x हमने ओरिजिनल लेंथ पकड़ा था, तो इसीलिए ओरिजिनल लेंथ जो क्लोथ का है
वो है 5 मीटर, तो हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है, -7 विल गेट रिजेक्टेड। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आर रैशनल। मतलब हमें जो है पी का वैल्यू ऐसे निकालना है कि जिसके रूट्स जो आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रैशनल होनी चाहिए। ये एमसीक्यू में पूछा गया था, 1 मार्क क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर रूट्स हमें रैशनल चाहिए तो बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एकदम परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलना चाहिए। फॉर द लिखना है, फॉर रूट्स टू बी रैशनल, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो आएंगी वो बिल्कुल क्या आनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में आनी चाहिए। द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया, तो मतलब d इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके हिसाब से b जो है वो मेरा माइनस पी द होल स्क्वायर है, -4, a मतलब 1 है, c मतलब मेरा 6 है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, पी स्क्वायर -24, डी की वैल्यू ऐसी आ रही है। अब जो है हमें जो 4 ऑप्शन दिए बच्चों वो आपको एक एक करके इसमें सब्सटीट्यूट करके पी की जगह सब्सटीट्यूट करके हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अगर मैं पी की जगह 1 डालती हूँ, फर्स्ट केस हम पकड़ते हैं, इफ पी इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर -24, मतलब ये माइनस में आ रहा है -23, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड ऑप्शन में है -5, तो इफ p इज इक्वल टू -5, तो यह हमें मिलेगा -5 द होल स्क्वायर -24, तो यह हमें मिलता है 25 -24 मतलब 1 मिलेगा। तो मतलब 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो मतलब दिस इज ऑप्शन। आगे मत सॉल्व करो, जब आपको मिल गया आंसर तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। वेंकट कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ही फेरीज टूरिस्ट 15 किलोमीटर upstream and 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 hours. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, एक होता है बेटा यहाँ पर हमें कंसीडर क्या करना होता है, जैसे अगर इफ दिस इज द स्ट्रीम एंड स्ट्रीम का जो फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो अगर इस साइड में है, ठीक है, और बोट जो है, अगर बोट का डायरेक्शन, if the boat direction is going against the flow of water, तो फिर वो हम अपस्ट्रीम कहेंगे। ठीक है, एंड इफ द बोट इज गोइंग एज इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर, तो हम उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। और एक होता है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें टाइम में दिया है कि दोनों जाना, बोट से जाना और आना, ये दोनों हो रहा है सिर्फ 3 आवर्स में। तो अगर ये दोनों चीज़ें 3 आवर्स में हो रही है तो ये पूरा टाइम फॉर्मेट में दिया है। और टाइम के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी इस इक्वेशन को हम पूरा टाइम फॉर्मेट में ही लिखेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको पकड़ना होता है क्या, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने x मान के चले हैं, गिवन कंडीशन है कि बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है, तो ये हमें कंसिडर करना होगा। और हमने बोट का स्पीड जो है स्टिल वाटर में ये गिवन दिया है 12 किलोमीटर पर आवर। फेरीज टूरिस्ट 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स। तो अब जो है अगर अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो इट इज गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, बताएं। तो अगर अपस्ट्रीम में कितना है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो स्पीड अपस्ट्रीम में कितना होगा, 12 माइनस एक्स। अपस्ट्रीम में हमारा 15 किलोमीटर डिस्टेंस है और अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट विल बिकम कितना होगा, 12 माइनस एक्स, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर इन स्ट्रीम। ठीक है, तो मतलब इसमें टाइम कितना लगेगा बच्चों, तो इसमें टाइम लगेगा
15 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 12 माइनस एक्स, ये हो गया। अभी डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर हो गया है उसका 18 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ बोट कितना हो गया डाउन स्ट्रीम में, उसका स्पीड ऑफ बोट हो गया है 12 प्लस एक्स, क्योंकि बोट का डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ वाटर इन स्ट्रीम दोनों एक ही तरफ डायरेक्शन है, तो उसकी वजह से स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम 12 प्लस एक्स करेंगे। ये हो गया। तो मतलब इसमें उसको टाइम कितना लगेगा बच्चों, तो वो लगेगा डिस्टेंस 18 अपॉन स्पीड मतलब 12 प्लस एक्स। अब जो है क्वेश्चन फिर से पढ़ो, दोनों का जो है जाना, अपस्ट्रीम जाना और डाउनस्ट्रीम आना, ये 3 आवर्स में हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐड करना है। तो ये हो गया है 15 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 18 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ है 3 आवर्स। बोला था सब कुछ टाइम फॉर्मेट में ही लिखना है। अब जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दोनों को क्या है सॉल्व करना है। तो ये हो गया 15 इंटू 12 प्लस एक्स प्लस 18 इंटू 12 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगेगा, 12 का स्क्वायर है 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब जो है ये सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 15 इंटू 12 तो हो जाता है 180 प्लस 15x प्लस 18 इंटू 12 हो जाता है 216 माइनस 18x, और ये जो है हम इसको लिखेंगे बच्चों 3 टाइम्स 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें जो है सॉल्व करने पर हमें इधर क्या मिल रहा है बच्चों, इसमें सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 180 प्लस 216 तो हो जाता है 396, और ये माइनस 3x आया, और ये हमें मिलता है क्या 432 आता है, माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और ये हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x, और प्लस 396 माइनस 432 करने पर मुझे माइनस 36 मिलेगा, और ये मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, हम इसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x कॉमन है तो x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 करना है, तो ये मुझे कितना मिलेगा बच्चों, x माइनस 4 इज कॉमन, देन x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 हो सकता है, या तो x इज इक्वल टू माइनस 3 हो सकता है, ठीक है। तो माइनस 3 तो होगा नहीं, स्पीड की बात हो रही है, तो मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर।